भूल कर भी ना खाएं। बसंत पंचमी के दिन यह चीज नहीं तो आप जिंदगी भर पछताओगे और आप पर गरीबी आ जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह बसंत पंचमी व्रत माघ के महीने में रखा जाता है। यह व्रत कोई आम व्रत नहीं है, क्योंकि यह व्रत महिलाएं अपने मन की शुद्धि से रखती हैं। वह शिष जिंदगी भर यश और आराम की जिंदगी जीते हैं। तो आप इस व्रत के दिन सुबह आपको जल्दी उठना है और भगवान शिव की आराधना करना है। जिस टाइम आपको सरस्वती माँ की आराधना करें, तब धूप बत्ती को जलाकर रख दें और उसकी सुगंध ले। कई औरतों को पता नहीं होता है कि बसंत पंचमी व्रत के दिन खाना में क्या बनना चाहिए और क्या नहीं बनना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं कि आप बसंत पंचमी के दिन कुछ मीठा बनाने की सोचें, क्योंकि तीखा या चटपटा बनाने से आपकी जिंदगी में दोष आते हैं। मां सरस्वती की पूजा करने के बाद गाय को एक रोटी जरूर खिलाएं। साथ में भगवान शिव की आराधना भी जरूर करें। बसंत पंचमी पर कई लोगों का सवाल होता है कि संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बसंत पंचमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और स्नान करना है। इसके बाद आप अपने घर में साफ सफाई करना है और मां सरस्वती की वंदना करें, फिर उसकी आरती करें। साथ में अगरबत्ती एवं रोली चावल का तिलक करें और घर में एक कोने में दिया जलाकर रख दे और उसे दिए को शाम तक जलने दे। बसंत पंचमी के दिन किसी भी प्रकार का तीखा खाना नहीं बनाना चाहिए और ना ही कोई ज्यादा तेल वाला व्यंजन बनाएं। साथ में ना ही करेले की सब्जी बनाएं। और मैं आपको बता दूं कि उसे दिन आप हलवा पूरी जरूर बनाएं और साथ में मालपुआ भी बनाएं। फिर आप मां सरस्वती की पूजा करें और उनका पसंदीदा भोग लगाएं और आपको बचा हुआ प्रसाद अपने घर में वितरण कर देना चाहिए। साथ में शाम के टाइम भोजन कुत्ते को अवश्य कारण, क्योंकि जो लोग कुत्तों को भोजन करते हैं उनकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। इस संसार में सबसे भूखा प्राणी कुत्ता माना जाता है, जिससे आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। चाहे भूखे मर जाना, लेकिन यह काम जरूर कर लेना, नहीं तो आपकी किस्मत पर ताला लग सकता है और किसी भी प्रकार की भूल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बसंत पंचमी के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं और नहा धोकर भगवान शिव की आराधना करें। फिर मां सरस्वती की वंदना करें। अपने घर में उसे दिन लड़ाई झगड़ा ना करें। कृपया करके शांति बनाए रखें। और आपको बता दूं कि तुलसी मां की पूजा भी आवश्यक करें और आप अपने घर में अगरबत्ती या धूप जलाएं। साथ में उसे दिन आप किसी भी प्रकार का गाली गलौच ना करें और अपने पास के गौशाला में आप गाय को गुड़ के साथ इलायची भी ले जाएं और रोटी में धरकर खिला देना। तो आप देखेंगे कि आपकी किस्मत तुरंत ही बदल जाएगी और आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, तो वह इंसान गाय के माथे और सीमा पर हल्दी का लेप करें, जिससे कि मन प्रसन्न हो जाएगी और आपको संतान सुख का प्राप्त होगी। यह बसंत पंचमी कुछ खास होने वाली है, क्योंकि यह बसंत पंचमी माघ के महीने में आ रही है और यह बसंत पंचमी 23 जनवरी को होने जा रहा है। यह कोई आम त्योहार नहीं है। इस त्योहार पर सभी माता बहनें अपनी पुत्र की लंबी उम्र के लिए वरदान मांगती हैं और शिव भगवान की आराधना करते हैं। बसंत पंचमी ज्ञान, विद्या और नई शुरुआत का पर्व है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है और आप अपने घर में पूजा करें और यह वंदना जरूर करें, जिससे मां खुश हो जाए, चाहे भूखे मर जाना। लेकिन बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले गाय को चुपके से यह एक चीज खिला देना। आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। और आपको बता दूं कि यह बसंत पंचमी कुछ खास होने जा रही है, तो आप अपनी पूरी प्रार्थना एवं आराधना के साथ गाय को गुड़ के साथ ही है बताइए, वही चीज खिला देना, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बसंत पंचमी पर क्या करें? मां सरस्वती की पूजा करें। सुबह स्नान कर पीले या सफेद कपड़े पहने। पूजा में पीले फूल, हल्दी, केसर, अक्षत, मिठाई चढ़ाएं। बच्चों की कॉपी किताब, कलम पूजा में रखें। विद्या आरंभ, विद्यारंभ संस्कार। छोटे बच्चों को पहली बार ओम एन सरस्वत्य नमः लिखवाएं। पढ़ाई शुरू करने या नया कोर्स ज्वाइन करने के लिए शुभ दिन। पीला भोजन करें, खिचड़ी, केसर या खीर, बूंदी, बेसन के लड्डू, पीले फल जैसे केला, आम। मौसम अनुसार दान करें पीले वस्त्र, चना दाल, हल्दी, तिल, किताबें। गरीब बच्चों को कॉपी पेन देना बहुत शुभ
शुभ कार्यों की शुरुआत करें। नया व्यापार, पढ़ाई, कला, संगीत सीखना, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दिन क्या न करें? झूठ, क्रोध, अपशब्द, नशा, आलस्य, काले या गहरे रंग के कपड़े, खास मंत्र, ओम ऐं सरस्वत्यय नमः 108 बार जप करें। बसंत पंचमी पर तुलसी माता की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, शांति, धन और सकारात्मक ऊर्जा आती है। बसंत पंचमी पर तुलसी पर सुबह शुद्ध होकर पूजा करें। स्नान के बाद साफ पीले या हल्के रंग के कपड़े पहनें। तुलसी चौरे को साफ करें। जल अर्पण करें। तुलसी में सादा जल या जल में थोड़ी हल्दी या केसर मिलाकर अर्पित करें। जल हमेशा जड़ में, पत्तों पर नहीं। दीपक जलाएं। तुलसी के पास घी या सरसों तेल का दीपक जलाएं। दीपक दक्षिण या पूर्व दिशा में रखें। क्या चढ़ाएं? विशेष शुभ पीले फूल, कच्चा दूध या थोड़ा सा शहद पानी में मिलाकर, अक्षत, चावल, हल्दी, मंत्र जाप करें। कम से कम 11 या 108 बार जप करें। ओम तुलस्यय नम नमः तुलसी महादेव्य परिक्रमा करें। तुलसी की 3, 5 या 7 परिक्रमा करें। मन में घर की सुख शांति की कामना करें। इस दिन क्या न करें? तुलसी के पत्ते न तोड़ें। तुलसी को जल देने के बाद तुरंत छुएं नहीं। शाम के बाद तुलसी पर जल न चढ़ाएं। विशेष मान्यता, बसंत पंचमी पर तुलसी पूजा करने से सरस्वती भूल कर भी ना खाएं। बसंत पंचमी के दिन यह चीज नहीं तो आप जिंदगी भर पछताओगे और आप पर गरीबी आ जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह बसंत पंचमी व्रत माघ के महीने में रखा जाता है। यह व्रत कोई आम व्रत नहीं है, क्योंकि यह व्रत महिलाएं अपने मन की शुद्धि से रखती हैं। वह जिंदगी भर यश और आराम की जिंदगी जीते हैं। तो आप इस व्रत के दिन सुबह आपको जल्दी उठना है और भगवान शिव की आराधना करना है। जिस टाइम आपको सरस्वती मां की आराधना करें, तब धूप बत्ती को जलाकर रख दें और उसकी सुगंध ले। कई औरतों को पता नहीं होता है कि बसंत पंचमी व्रत के दिन खाना में क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं कि आप बसंत पंचमी के दिन कुछ मीठा बनाने की सोचें, क्योंकि तीखा या चटपटा बनाने से आपकी जिंदगी में दोष आते हैं। मां सरस्वती की पूजा करने के बाद गाय को एक रोटी जरूर खिलाएं। साथ में भगवान शिव की आराधना भी जरूर करें। बसंत पंचमी पर कई लोगों का सवाल होता है कि संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बसंत पंचमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और स्नान करना है। इसके बाद आप अपने घर में साफ सफाई करना है और मां सरस्वती की वंदना करें, फिर उसकी आरती करें। साथ में अगरबत्ती एवं रोली चावल का तिलक करें और घर में एक कोने में दिया जलाकर रख दे और उसे दिए को शाम तक जलने दे। बसंत पंचमी के दिन किसी भी प्रकार का तीखा खाना नहीं बनाना चाहिए और ना ही कोई ज्यादा तेल वाला व्यंजन बनाएं। साथ में ना ही करेले की सब्जी बनाएं। और मैं आपको बता दूं कि उसे दिन आप हलवा पूरी जरूर बनाएं और साथ में मालपुआ भी बनाएं। फिर आप मां सरस्वती की पूजा करें और उनका पसंदीदा भोग लगाएं और आपको बचा हुआ प्रसाद अपने घर में वितरण कर देना चाहिए। साथ में शाम के टाइम भोजन कुत्ते को अवश्य कारण, क्योंकि जो लोग कुत्तों को भोजन करते हैं उनकी हर आज एक मनोकामना पूरी होती है। इस संसार में सबसे भूखा प्राणी कुत्ता माना जाता है, जिससे आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। चाहे भूखे मर जाना, लेकिन यह काम जरूर कर लेना, नहीं तो आपकी किस्मत पर ताला लग सकता है। और किसी भी प्रकार की भूल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बसंत पंचमी के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं और नहा धोकर भगवान शिव की आराधना करें, फिर मां सरस्वती की वंदना करें। अपने घर में उसे दिन लड़ाई झगड़ा ना करें। कृपया करके शांति बनाए रखें। और आपको बता दूं कि तुलसी मां की पूजा भी आवश्यक करें और आप अपने घर में अगरबत्ती या धूप जलाएं। साथ में उसे दिन आप किसी भी प्रकार का गाली गलौच ना करें और अपने पास के गौशाला में आप गाय को गुड़ के साथ इलायची भी ले जाएं और रोटी में धरकर खिला देना। तो आप देखेंगे कि आपकी किस्मत तुरंत ही बदल जाएगी और आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, तो वह इंसान गाय के माथे और सीमा पर हल्दी का लेप करें, जिससे कि मन प्रसन्न हो जाएगी और आपको संतान सुख का प्राप्त होगी। यह बसंत पंचमी कुछ खास होने वाली है, क्योंकि यह बसंत पंचमी माघ के महीने में आ रही है और यह बसंत पंचमी 23 जनवरी को होने जा रहा है। यह कोई आम त्योहार नहीं है।
इस त्योहार पर सभी माता बहनें अपनी पुत्र की लंबी उम्र के लिए वरदान मांगती हैं और शिव भगवान की आराधना करते हैं। बसंत पंचमी ज्ञान, विद्या और नई शुरुआत का पर्व है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है और आप अपने घर में पूजा करें और यह वंदना जरूर करें जिससे मां खुश हो जाए, चाहे भूखे मर जाना। लेकिन बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले गाय को चुपके से यह एक चीज खिला देना। आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। और आपको बता दूं कि यह बसंत पंचमी कुछ खास होने जा रही है, तो आप अपनी पूरी प्रार्थना एवं आराधना के साथ गाय को गुड़ के साथ ही है बताइए वही चीज खिला देना, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बसंत पंचमी पर क्या करें? मां सरस्वती की पूजा करें। सुबह स्नान कर पीले या सफेद कपड़े पहने, पूजा में पीले फूल, हल्दी, केसर, अक्षत, मिठाई चढ़ाएं। बच्चों की कॉपी किताब कलम पूजा में रखें। विद्यारंभ संस्कार, छोटे बच्चों को पहली बार ओम एन सरस्वत्याय नमः लिखवाएं। पढ़ाई शुरू करने या नया कोर्स ज्वाइन करने के लिए शुभ दिन। पीला भोजन करें। खिचड़ी, केसर या खीर, बूंदी, बेसन के लड्डू, पीले फल जैसे केला, आम, मौसम अनुसार। दान करें। पीले वस्त्र, चना दाल, हल्दी, तिल, किताबें। गरीब बच्चों को कॉपी पेन देना बहुत शुभ। शुभ कार्यों की शुरुआत करें। नया व्यापार, पढ़ाई, कला, संगीत सीखना। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दिन क्या न करें? झूठ, क्रोध, अपशब्द, नशा, आलस्य, काले या गहरे रंग के कपड़े। खास मंत्र ओम एन सरस्वतीय नमः 108 बार जप करें। बसंत पंचमी पर तुलसी माता की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, शांति, धन और सकारात्मक ऊर्जा आती है। बसंत पंचमी पर तुलसी पर सुबह शुद्ध होकर पूजा करें। स्नान के बाद साफ पीले या हल्के रंग के कपड़े पहनें। तुलसी चौरे को साफ करें। जल अर्पण करें। तुलसी में सादा जल या जल में थोड़ी हल्दी या केसर मिलाकर अर्पित करें। जल हमेशा जड़ में, पत्तों पर नहीं। दीपक जलाएं। तुलसी के पास घी या सरसों तेल का दीपक जलाएं। दीपक दक्षिण या पूर्व दिशा में रखें। क्या चढ़ाएं? विशेष शुभ पीले फूल, कच्चा दूध या थोड़ा सा शहद पानी में मिलाकर। अक्षत ओ सव चावल। हल्दी मंत्र जाप करें। कम से कम 11 या 108 बार जप करें। ओम तुलस्याय नमः तुलसी महादेव्य। परिक्रमा करें। तुलसी की 3, 5 या 7 परिक्रमा करें। मन में घर की सुख शांति की कामना करें। इस दिन क्या ना करें? तुलसी के पत्ते न तोड़ें। तुलसी को जल देने के बाद तुरंत छुएं नहीं। शाम के बाद तुलसी पर जल न चढ़ाएं। विशेष मान्यता बसंत पंचमी पर तुलसी पूजा करने से सरस्वती कृपा, बुद्धि में वृद्धि, पढ़ाई व करियर में उन्नति होती है। पूरी कथा। शुभ मुहूर्त, तुलसी से जुड़ा उपाय, धन/संतान/विवाह। बसंत पंचमी पर गाय माता को खिलाना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इससे सरस्वती कृपा, धन समृद्धि और दोषों की शांति होती है। बसंत पंचमी पर गाय को क्या खिलाए? पीली चीजें सबसे शुभ चना दाल, गुड़, केला, मकई या मक्की के दाने, हल्दी मिली रोटी, बहुत थोड़ा। मीठा आहार गुड़ चावल में थोड़ा गुड़ मिलाकर सादा मीठा बिस्कुट और सीमित मात्रा। हरा चारा, हरी घास, गेहूं का आटा या भूसा, जल पिलाएं। साफ पानी में 1 चुटकी हल्दी या घी और कुछ और भी ले सकते हैं। थोड़ी गुड़ की डली डालकर पिलाएं। गाय के सींग, माथा या पीठ पर हल्के से हाथ फेरें। मन में यह मंत्र बोलें, ओम गौ माताये नम। भोजन हमेशा दाएं हाथ से दें। क्या न खिलाए? नमकीन, बहुत मसालेदार, प्लास्टिक में बंद खान, बासी या खराब भोजन। विशेष फल बसंत पंचमी पर गाय को भोजन कराने से विद्या में वृद्धि, घर में लक्ष्मी वास, रुके काम बनने लगते हैं। बसंत पंचमी पर विवाहित महिला यदि कुछ विशेष कार्य करे तो पति की आयु वृद्धि, वैवाहिक सुख, घर में शांति और समृद्धि आती है। बसंत पंचमी पर विवाहित महिला क्या करें? स्नान के बाद श्रृंगार करें। सुबह स्नान कर पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। हल्दी, केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं। बाल खुले या सुंदर गूंथे हुए रखें। मां सरस्वती की पूजा करें। पूजा में पीले फूल, अक्षत, मिठाई अर्पित करें। पति व बच्चों की बुद्धि व उन्नति की कामना करें। मंत्र जप करें। ओम
एन सरस्वत्यय नमः 11 या 108 बार। तुलसी पूजा अवश्य करें। तुलसी को हल्दी स्लैश केसर मिला जल चढ़ाएं। 3 या 5 परिक्रमा करें। मन में दाम्पत्य सुख की प्रार्थना करें। पति के लिए उपाय। पूजा के बाद पति को पीली मिठाई, केसर मिला दूध या पीला फल खिलाएं। यह वैवाहिक प्रेम बढ़ाता है। गाय को भोजन कराएं। चना, दाल, गुड़ या केला खिलाएं। इससे घर में लक्ष्मी वास होता है। दान अवश्य करें। सुहागन स्त्री या कन्या को पीला वस्त्र, हल्दी, किताब या पेन दान से सत से सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन क्या न करें? झगड़ा, कटु वचन, नशा या आलस्य, काले कपड़े। संभव हो तो विशेष मान्यता बसंत पंचमी पर सुहागिन द्वारा की गई पूजा से घर का वातावरण मधुर, पति पत्नी में प्रेम, संतान की पढ़ाई में सफलता मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर सा नगर था, विद्यापुर। इस नगर में लोग विद्या, संस्कार और धर्म को जीवन का आधार मानते थे। नगर के राजा थे राजा धर्मकेतु। न्यायप्रिय, दयालु और विद्वानों का सम्मान करने वाले राजा के राज्य में एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था, आचार्य हरिदत्त। उनके पास धन नहीं था, परंतु उनके घर में ज्ञान, संस्कार और भक्ति की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी साध्वी सुमित्रा और एक छोटा पुत्र वत्स था। वत्स पढ़ाई में बहुत कमजोर था। माता पिता रोज चिंता करते, हमारा बेटा मेहनत करता है, फिर भी विद्या क्यों नहीं आती? बसंत पंचमी का आगमन। एक दिन माघ मास की शुक्ल पंचमी आई, बसंत पंचमी। पूरे नगर में पीले फूल, पताकाएं और उल्लास था। सरस्वती मंदिरों में विशेष तैयारियां हो रही थीं। आचार्य हरिदत्त ने पत्नी से कहा, सुमित्रा, आज बसंत पंचमी है। आज यदि विधि विधान से मां सरस्वती, भगवान विष्णु, तुलसी माता और गाय माता की सेवा की जाए तो जीवन की बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन घर में न धन था न भोग। सुमित्रा बोली, स्वामी, भक्ति धन से नहीं, भाव से होती है। हम जो कर सकें वही करेंगे। किसकी पूजा करें? कथा के माध्यम से मां सरस्वती की पूजा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तीनों स्नान कर पीले वस्त्र पहने, मिट्टी की छोटी वेदी बनाकर उस पर मां सरस्वती की प्रतिमा रखी। आचार्य हरिदत्त बोले, वत्स, आज मां सरस्वती की पूजा है। मां विद्या, बुद्धि और विवेक देती हैं। उन्होंने मां को अर्पित किया पीले अक्षत, थोड़ी सी खीर, एक कलम और पुस्तक। तीनों ने मिलकर मंत्र जपा। एयुएमएन सरस्वत्य नम। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा से पढ़ाई में मन लगता है, बुद्धि तेज होती है, बच्चों का भाग्य खुलता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूज। इसके बाद आचार्य बोले, बसंत पंचमी केवल विद्या का पर्व नहीं, यह सृष्टि में संतुलन का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन स्थिर होता है। उन्होंने भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी अर्पित की। लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता, हमारे घर में भले धन न हो पर अभाव न आए। तुलसी माता की पूजा। फिर वे घर के आंगन में गईं, जहां तुलसी माता विराजमान थीं। सुमित्रा ने हल्दी मिला जल